आज के इस वीडियो में पुलिस प्रशिक्षण कैंप सुपौल में आयोजित नवनियुक्त सिपाहियों की सत्रांश परीक्षा 2026 विषय वृहद अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। तो प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, विधि विरुद्ध जमाव में व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो विधि विरुद्ध जमाव में व्यक्तियों की संख्या 5 या 5 से अधिक होती है। दूसरा प्रश्न है, सामान्य उद्देश्य से किया गया कार्य भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में है? तो सामान्य उद्देश्य से किया गया कार्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 190 में वर्णित है। अगर पूछा जाता सामान्य आशय से किया गया कार्य, तब यहाँ पे आंसर हो जाता आपका धारा 3 का 5 पूछा गया है सामान्य उद्देश्य, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ख धारा 190। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य एवं गाने के अपराध के लिए बीएनएस की कौन सी धारा में वर्णित है? कौन सी धारा में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क धारा 296 में वर्णित है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, हत्या के लिए दंड का प्रावधान, हत्या के दंड का प्रावधान बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में है? तो हत्या के लिए दंड का प्रावधान बीएनएस की धारा 103 में वर्णित है, जिसके तहत मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अनुसार लूट की घटना में अपराधियों की संख्या अधिकतम होती है। तो लूट की घटना में अपराधियों की अधिकतम संख्या होती है 4। जैसे ही लूट में 5 व्यक्ति होते हैं या फिर 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो वह लूट जो है डकैती में बदल जाता है, डकैती कहलाता है। चलिए नेक्स्ट छठा प्रश्न है, चोरी की परिभाषा एवं दंड, तो इसमें चोरी की परिभाषा बीएनएस की किस धारा में है? तो चोरी की परिभाषा जो है आपका बीएनएस की धारा 303 में है। और अगर दंड की बात की जाए तो चोरी के लिए दंड 303 का 2 में खुले स्थान से चोरी के लिए दंड है और 305 में जो है निवास गृह आदि से चोरी के लिए दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न है, जब किसी स्त्री की मृत्यु उसकी शादी के 7 वर्षों के अंदर पति या उसके नातेदार द्वारा क्रूरता से होती है तो वह मृत्यु कहलाती है। तो वह मृत्यु कहलाती है दहेज मृत्यु, दहेज हत्या कहलाती है। नेक्स्ट 8वां नंबर प्रश्न है, शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में है? तो शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बीएनएस की धारा 35 में है। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न है, लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना बीएनएस की किस धारा में है? तो लोक मार्ग पर जो है उतावलेपन से वाहन चलाना बीएनएस की धारा 281 के तहत दंडनीय है। नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 कब लागू किया गया? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है संपूर्ण भारत पर 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। नेक्स्ट 11वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बीएनएस की धारा एवं संबंधित अपराध का मिलान करें। देखते हैं, प्रथम है इसमें धारा 109। तो धारा 109 में आपका है हत्या का प्रयत्न। नेक्स्ट है धारा 74। तो धारा 74 में है स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या फिर आपराधिक बल का प्रयोग। तो महिला पर हमला या फिर आपराधिक बल का प्रयोग, सही उत्तर हो गया 2 नंबर का क, महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट है तीसरा धारा 310। तो धारा 310 का एक में क्या है? डकैती। 310 मिला दीजिए, डकैती। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, धारा 82 का 1। तो धारा 82 के 1 में है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह। तो सही उत्तर हो जाएगा अंघ, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। नेक्स्ट 5वां है धारा 64।
तो धारा 64 में बीएनएस की धारा 64 में है बलात्संग के लिए दंड, और बलात्संग का परिभाषा अगर पूछा जाता तो 63, यहाँ पे 64 है तो बलात्संग के लिए दंड। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, आप लोग देख लेंगे, इसमें जो भी अच्छे प्रश्न हैं उनको अपने स्तर से तैयारी कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न। इसमें प्रथम प्रश्न है पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार करेगी बीएनएसएस की किस धारा के अंतर्गत। तो पुलिस को जो है वारंट के बिना गिरफ्तार करने का जो है शक्ति दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के तहत। सही उत्तर है ऑप्शन क। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है गिरफ्तार किया गया व्यक्ति को कितने घंटे से अधिक निरुद्ध या फिर रोककर नहीं रखा जाएगा, यानी कि निरुद्ध ना किया जाएगा। तो 24 घंटा से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न है पत्नी, संतान एवं माता पिता के भरण पोषण के आदेश का उल्लेख बीएनएसएस की किस धारा में वर्णित है या फिर किस धारा के अंतर्गत रखा गया है। तो पत्नी, संतान एवं माता पिता के भरण पोषण के आदेश का उल्लेख बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न है गिरफ्तारी निम्न में से किन मामलों में की जाएगी। तो गिरफ्तारी संज्ञेय मामलों में की जाएगी। नेक्स्ट पांचवा नंबर प्रश्न है वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है। वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है। तो वारंट जो है भारत में किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह निष्पादित किया जा सकता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में। नेक्स्ट छठा प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा का सही मिलान करें। तो देखते हैं प्रथम बीएनएसएस की धारा 85। तो बीएनएसएस की धारा 85 में है आपका कुर्की या फिर फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की जब्ती होता है ना, जो कुर्की वही है। तो 85 में हो गया फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। नेक्स्ट है बीएनएसएस की धारा 176। तो बीएनएसएस की धारा 176 में है अन्वेषण की प्रक्रिया, अन्वेषण की प्रक्रिया। नेक्स्ट है बीएनएसएस की धारा 36 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 36 में है गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। तो इसमें गिरफ्तारी की प्रक्रिया हो जाएगा, 36 का हो गया ख। नेक्स्ट चौथा है बीएनएसएस की धारा 126। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 में है अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति या फिर जमानत। सही उत्तर हो गया ऑप्शन क। नेक्स्ट पांचवा नंबर प्रश्न है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 39। तो 39 में आपका है नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी, नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। चलिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न समाप्त हुआ बीएनएसएस का। देख लीजिए सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। नेक्स्ट है आपका तीसरा खंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसमें प्रथम प्रश्न है मृत्युकालीन बयान बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में है। तो मृत्युकालिक बयान जो है आपका किस धारा में है, 26, धारा 26 में है। धारा 39 में क्या है आपका, धारा 39 में है विशेषज्ञ की राय। तो मृत्युकालिक बयान पूछा गया है, यह हो गया आपका बीएसए की धारा 26। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न मूल दस्तावेज होता है। तो मूल दस्तावेज होता है प्राथमिक साक्ष्य। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न है निम्न में कौन विशेषज्ञ की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो विशेषज्ञ की श्रेणी में पुलिस नहीं आते हैं। विशेषज्ञ की श्रेणी में कौन नहीं आते हैं, तो पुलिस नहीं आते हैं, डॉक्टर आते हैं, सोनार आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं। तो विशेषज्ञ की श्रेणी के विशेषज्ञ है क्या, तो विशेषज्ञ है किसी भी क्षेत्र में जो है विशेष महारत हासिल किया हुआ व्यक्ति। जरूरी नहीं है कि उसके पास डिग्री हो, जैसे सोनार के पास डिग्री नहीं है,
वो लेकिन विशेषज्ञ है। लेकिन पुलिस जो है विशेषज्ञ की श्रेणी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, निम्न में कौन कमजोर प्रकृति के साक्ष्य हैं? तो कमजोर प्रकृति के साक्ष्य हैं अनुश्रुत साक्ष्य, जिसको कि हम सुनी सुनाई साक्ष्य बोल सकते हैं। ये जो है कमजोर प्रकृति के साक्ष्य हैं। नेक्स्ट 5वां नंबर प्रश्न है, पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति का उल्लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA के किस धारा में वर्णित है? तो पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति आपका है धारा 23 का 1 में है। तो धारा 23 हो गया सही उत्तर। चलिए, आपका यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो समाप्त हुआ। इसी तरह का प्रश्न पाने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।